नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल अपने ब्लॉग में, जिसका नाम है ड्रामेबाज जंक्शन। ड्रामेबाज जंक्शन में मैं कुछ ऐसे वीडियोस और कुछ ऐसे क्लिप्स डालता रहता हूं जो सामाजिक मुद्दों से रिलेट करते हैं, जिसमें आप सबका सपोर्ट और आप सबका प्यार जैसे मिल रहा है धीरे धीरे। तो इन्हीं कड़ियों में मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ अपने समाज के ऐसे 5 मुद्दों को लेकर जो आज भी कहीं न कहीं समाज की उन्नति और प्रगति में बाधा है। तो आइए देर न करते हुए मैं आज आप लोगों को जागरूक करता हूँ उन 5 ऐसी समाज की व्यवस्थाओं के बारे में जो शायद कहीं न कहीं हमारे भारत के पिछड़ेपन का कारण है। तो सबसे पहली वजह है शिक्षा का अभाव। जी हाँ, शिक्षा के अभाव में अगर बात करें तो भारत के अभी भी बहुत से ऐसे राज्य हैं, भारत के ऐसे बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिसमें ना तो स्कूलों की उत्तम व्यवस्था है और ना ही वहाँ तक सरकार की योजनाएं पहुँच पाती हैं। अब इसमें ग्रामीणों की गलती कहें या फिर उस प्रदेश से संबंधित, उस राज्य या उस क्षेत्र से संबंधित अधिकारियों की लापरवाही कहें, तो जिसका कारण है कि आज भी अशिक्षित होने की वजह से लोग कहीं न कहीं पिछड़ापन महसूस करते हैं और देश की प्रगति में हिस्सेदारी नहीं कर पा रहे। दूसरी बहुत और अहम बात है जो है जातिवाद और भेदभाव। देश के तमाम ऐसे राज्य और ऐसे सुदूर गांव हैं जहां पर आज भी लोग ऊंची और नीची जाति को लेकर के समाज में भेदभाव की भावना को लेकर के जी रहे हैं और ये प्राचीन परंपरा रही होगी। हो सकता है उस जमाने में कुछ अच्छे के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हों। प्राचीन सनातन में तो कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था थी, धीरे धीरे वो जातियों में और धीरे धीरे कुनबों और समुदायों में बढ़ती चली गई और आज भी समाज में कहीं न कहीं वो कमी महसूस होती है जो शायद एकता के लिए बहुत ही घातक है। और आज जिन परिस्थितियों में देश गुजर रहा है उसमें समाज को एक होने की बहुत ही ज़रूरत है, जिसमें शायद जाति पाति और भेदभाव की भावना जो शायद कहीं न कहीं ठीक नहीं है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है नारी सशक्तिकरण। हम आए दिन नारी सशक्तिकरण पर बात करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसमें लगता है कि नारियां वाकई में सशक्त हो चुकी हैं, पर वो समाज का ऐसा आईना होती हैं जो शायद कहीं ना कहीं सभ्य समाज का निर्माण नहीं करती है। कुछ एक मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पर नारियां प्रताड़ित होती हैं, कुछ कह नहीं पाती हैं और अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, जिसके कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो उन्नति नहीं कर पाती है और वो अपने आप को पुरुषों के समान न समझते हुए दबी कुचली सी महसूस करती रहती हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ जागरूक स्त्रियां हैं जो 4 कदम आगे निकल जाती है और समाज को एक नया दृष्टिकोण देती है। हालांकि नारियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं न कहीं सुदूर गांव और पिछड़े इलाकों में आज भी नारियों की दशा बेहतर नहीं है। चौथी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये जिसमें बाल श्रम और बाल विवाह आ जाता है। ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है और गंभीर मुद्दे अक्सर देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो बाल श्रम कभी कभी मजबूरी में करना पड़ जाता है, कभी कभी घर के कोई ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति में बच्चों को काम पर जाना ही पड़ता है, क्योंकि भूख बचपन से ही लगती है और भूख का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए हर उम्र में काम बहुत ज़रूरी हो जाता है, 4 पैसों का जुगाड़ करना ही पड़ता है। तो उसको बाल श्रम कह लीजिए या फिर मजबूरी कह लीजिए, जिसके चलते सरकार हमारी जागरूकता अभियान चलाती है। छोटे छोटे NGOs हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी भी इस क्षेत्र में मात खा रहे हैं। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण
पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है स्वास्थ्य संबंधित। स्वास्थ्य संबंधित बात करें, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। आज भी ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में भी कुछ देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जिसमें प्रॉपर इलाज ना मिल पाने की वजह से या शहरों में ट्रैफिक होने की वजह से मरीज को शीघ्र अस्पताल हम नहीं ले जा पाते हैं और जिसके चलते मरीज जान गंवा देता है। तो इस बिंदु पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और ख़ास करके जिम्मेदारी जनता की है। जनता को भी सरकार का साथ देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो इन टॉपिक्स में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी मैंने सोचा कि पर्यावरण को लेकर के हम सबको एक साथ मुहिम चलानी चाहिए, जैसा कि चलता रहता है। तो बात करते हैं प्रदूषण की, जिसमें हर वो जीव जिसको जल, वायु और अग्नि, इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है जीवन सरवाइव करने के लिए, जीवन को जीने के लिए, जो होना बहुत जरूरी है। और होना ही जरूरी नहीं है, उसका स्वस्थ और सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। इस पहलू पर सरकार निरंतर कार्यक्रम चलाती रहती है। छोटे छोटे NGOs हैं, वो भी नुक्कड़ नाटक या लोगों से मिलकर पर्यावरण के बारे में जागरूक तो करते ही रहते हैं। देश राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सिर्फ योजनाओं के चलाने माध्यम से कुछ नहीं होगा। हर उस इंसान को जिम्मेदारी समझनी होगी जो वायु, जल और अग्नि का प्रयोग करता है। और ये मनुष्य जाति के लिए ही खतरा नहीं है, ये प्रकृति के लिए भी खतरा है। जिस तरह से धीरे धीरे हमारा पर्यावरण दूषित होगा, हमारा जीवन और भी मुश्किलों में पड़ता रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इन टॉपिक्स पर ध्यान दिया जाए और कहीं ना कहीं हम सब कंधे से कंधा मिलाकर अगर चले। और बात करें सरकार की, तो सरकार अपने विचारों पर मैनिफेस्टो में बहुत कुछ लिखती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन कभी कर पाती है, कभी नहीं कर पाती है। और हर एक बात को चुनाव के मुद्दे से जोड़ दिया जाता है और फिर वो चीज़ें आगे और पीछे होती रहती हैं, जिसके चलते शायद कहीं ना कहीं हम इतने बड़े भूभाग के हिस्सेदार हैं और उसको सुसज्जित नहीं कर पा रहे हैं। भूभाग की तो बहुत दूर की बात है, मैं अक्सर लोगों के घरों में जा कर के देखता हूँ कभी कभी, तो वो शायद उन्हें या तो स्वभाव होता है, वो साफ़ सुथरी चीज़ें नहीं पसंद करते हैं। तो इन सबको खैर मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है कि इन सारे मुद्दों पर ध्यान दिया जाए और इसकी जिम्मेदारी सरकार को ना दे करके अपने कंधों पर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जीना और ज़िंदगी को बेहतर जीना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है, ये हमारी अपनी ख्वाहिश और हमारे अपने सपने होते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं संदीप आर्य आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं अपनी बातें और भी लोगों तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।